हेलो एवरीवन। आज हम सेल के बारे में, कोशिका के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। सजीवों की मूलभूत क्रियात्मक संरचनात्मक आनुवंशिक इकाई कोशिका है। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में खोजा था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सेलुला नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का वर्णन जिस पुस्तक में किया, माइक्रोग्राफिया, सेल शब्द हर्टविग ने दिया था, जिसका तात्पर्य है स्मॉल रूम, छोटा कमरा। जीवित कोशिका की खोज 1674 में तालाब के पानी में ल्यूवेनहोक ने की थी। ल्यूवेनहोक ने कोशिका को जंतु नाम दिया था। ल्यूवेनहोक ने दांतों की खुरचन में जीवाणुओं की खोज की। कोशिका सिद्धांत स्वील्डन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन प्रत्येक पादप कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक व कुछ कोशिकांग होते हैं। स्वान प्रत्येक जंतु कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक व कुछ कोशिकांग होते हैं। कोशिका सिद्धांत का कथन: प्रत्येक सजीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक व कुछ कोशिकांग अवश्य पाए जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद: वायरस यह एक अकोशिकीय जीव है जिसे सजीव व निर्जीव के मध्य योजक कड़ी कहा जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। पादपों में फ्लोएम की चालनीय नलिकाएं केंद्रक रहित होती हैं। कोशिका सिद्धांत की कमी: कोशिका सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं करता कि सजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। आधुनिक कोशिका सिद्धांत: रुडोल्फ बिरचॉफ ने 1855 में कोशिका विभाजन की खोज की। रुडोल्फ बिरचॉफ द्वारा 1858 से 1859 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया गया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत का कथन: ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है और विभाजन की क्रिया के द्वारा होता है। कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। यह मृत होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका का प्रथम सुरक्षात्मक आवरण कोशिका भित्ति कहलाती है। यह आसपास की कोशिकाओं को जोड़े रखती है तथा कोशिका का आकार निश्चित बनाए रखती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। डायटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है, जो कि साबुनदानी के आकार की होती है। कोशिका भित्ति में मध्य पटलिका परत पाई जाती है। कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका में एक यौगिक पाया जाता है, कैल्शियम पैक्टेट, जो कि पड़ोसी सेल्स को जोड़ता है। पादप कोशिकाओं को सीमेंट कैल्शियम पैक्टेट को कहा जाता है। कच्चे फल में कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण कच्चे फल कठोर होते हैं, जबकि पके फलों में कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा कम होने के कारण पके फल मुलायम होते हैं। कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पादप कोशिका का दूसरा सुरक्षात्मक एवं जंतु कोशिका का प्रथम सुरक्षात्मक आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह जीवित होती है, अर्धपारगम्य / चमनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना का सबसे मान्य मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल, इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। 1972 में दो वैज्ञानिक सिंगर व निकोलसन द्वारा यह मॉडल जारी किया गया। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व फास्फोलिपिड की बनी होती है। लिपिड की दो परतों के बीच प्रोटीन बिखरी रहती है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र, डिस्कवरी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। पादप कोशिका में केंद्रक थोड़ा परिधि की ओर रहता है, क्योंकि मध्य का कुछ भाग केंद्रीय रिक्तिका घेर लेती है। एनिमल सेल्स के अंदर केंद्रक बीचों बीच होता है। केंद्रक के अंदर डीएनए गुणसूत्र पाई जाती हैं। केंद्रक का केंद्रक केंद्रिका कहलाता है। केंद्रक की खोज फोंटाना ने की। राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका को कहते हैं। कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली के मध्य भरा हुआ तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर तरल वाले अंग कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहते हैं। श्वसन की क्रिया:
एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह हमारी ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया सूक्त गणिका की खोज कोलिकर प्लस ऑल्टमैन द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम कोलबेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम ऑल्टमैन ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए पाया जाता है जो कि वर्तुल या सर्कुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जीवाणु जैसी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में पाए जाने वाले कांटेनुमा उभार क्रस्टी कहलाते हैं, जिसमें श्वसन संबंधी एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले F1 कण या ऑक्सीसोम एडीपी को एटीपी में बदल देते हैं। लवक पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। लवकों की खोज में नामकरण हेकल द्वारा दिया गया था, जबकि लवकों के बारे में वर्णन सिम्फन ने दिया। वर्णक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। कार्य रंग प्रदान करना वर्णी लवक का, जैसे टमाटर लाइकोपीन, गाजर कैरोटीन, सेब एंथोसाइनिन, चुकंदर बीटेनिन, पीले पुष्प जैंथोफिल। अवर्णी लवक कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का संग्रह करते हैं, जैसे कि आलू, शकरकंद में स्टार्च। इलियोप्लास्ट ऑयल एवं फैट संग्रहण करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। हरित लवक पादप के हरे भागों में पाए जाते हैं। हरे भाग पत्तियों में कार्य भोजन उत्पादन करना। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहलाता है। हरित ग्रह दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है। हरित लवक में सिक्के जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड का समूह गिरेना कहलाता है। थाइलेकोइड पर बिखरे हुए क्लोरोफिल या वर्णरहित कहलाते हैं, जिन्हें पादपों का प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। क्लोरोफिल अनेक प्रकार का होता है, जैसे A, B, C, D, E आदि। क्लोरोफिल ए सार्वभौमिक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल की कमी से रंजकहीनता रोग हो जाता है। हरित लवक में भी वृत्ताकार डीएनए एवं राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। नोट, माइटोकॉन्ड्रिया में हरित लवक में स्वयं का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इन दोनों कोशिकांगों को अर्धस्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। अंतःप्रायद्वीपीय जलिका कोशिका द्रव्य के अंदर के एक नेटवर्क जाल की तरह पाए जाने वाली संरचना अंतःप्रायद्वीपीय जलिका कहलाती है। खोजकर्ता पोर्टर अंतःप्रायद्वीपीय जलिका को कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग कोशिका का अंतःकंकाल भी कहा जाता है। अंतःप्रायद्वीपीय जलिका केंद्रक में कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन का माध्यम प्रदान करती है। ईआर एकल झिल्ली से घिरी संरचना है। ईआर 2 प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी पर राइबोसोम बिखरे होते हैं, चिकनी पर राइबोसोम बिखरे नहीं होते। कार्य लिपिड संश्लेषण करना। खुरदरी का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका में होता है। गल्जी काय खोजकर्ता कैमिलो गल्जी। गल्जी काय को कोशिका का बिचौलिया, कोशिका का ट्रॉफिक कंट्रोलर, कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कार्य अणुओं की पैकेजिंग करना। शुक्राणुओं का एक्रोसोम गल्जी काय का बना होता है। अंडे का पीतक गल्जी काय बनाता है। गल्जी काय एकल झिल्ली से घिरी संरचना है। लाइसोसोम इसकी खोज डी डुबे ने की थी। इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी बोला जाता है। इसमें 40 प्रकार के जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को बॉडी गार्ड ऑफ सेल कहा जाता है। निर्माण अंतःप्रायद्वीपीय जलिका और गल्जी काय दोनों मिलकर करते हैं। लाइसोसोम एनिमल सेल में ज़्यादा, जबकि प्लांट सेल में कम पाए जाते हैं। राइबोसोम यह एक प्रकार की राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, जो कि आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। निर्माण केंद्रिका में होता है। उपनाम सबसे छोटा कोशिकांग झिल्ली रहित कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का इंजन कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को सार्वभौमिक कोशिकांग कहते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, 80S यूकैरियोटिक सेल में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में होता है, इसमें न्यूक्लियोलस में होता है। रिक्तिकार की खोज ल्यूमेनहोक द्वारा की गई। पादप में ज़्यादा, जंतु में कम पाई जाती है। कार्य संग्रहण करना। भोजन, फूड वैक्यूल्स, सेब वैक्यूल्स, रसधानी। रिक्तिका की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका के अंदर जो रस भरा होता है उसे कोशिका रस कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। तारक काय की खोज बेंडेन ने की, जबकि नाम टी बोबेरी ने दिया। तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। संरचना बैलगाड़ी के पहिए की तरह होती है।
तारककाय वह जगह है जहाँ सूक्ष्म नलिका आदि निकलती हैं। तारककाय कोशिका विभाजन में मदद करता है। ध्रुव तुर्क तंतुओं का निर्माण तारककाय की मदद से होता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशन ने मवाद कोशिकाओं में की थी। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। खोज कोशिका भित्ति रॉबर्ट हुक, माइटोकॉन्ड्रिया जानकारी कोलिकर, खोज ऑल्टमैन, नाम दिया सीवेंडा ने। लबक हैकल द्वारा, वर्णन सिम्फर द्वारा। न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक मिशर द्वारा, नाम ऑल्टमैन ने दिया। ईआर पोर्टर, जीवी गेमल्यूगल्जी, लाइसोसोम डी डुबे, सेंट्रोसोम खोज बेंडन, नाम बोवेल। रिक्तिका लोवेनहुक, राइबोसोम जॉर्ज पैलेड। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक में कम विकसित केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं पाई जाती। केंद्रक कम विकसित होता है इसमें 17 राइबोसोम होते हैं। झिल्ली कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका सुविकसित होती है, सुविकसित केंद्रक होता है। इसमें 70 और 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। लवक होते हैं, लवक जंतु कोशिका में नहीं होते हैं। लाइसोसोम कम होते हैं, जंतु कोशिका में ज़्यादा होते हैं। रिक्तिका ज़्यादा होती है, रिक्तिका कम होती है। तारककाय पादप कोशिका में नहीं होते हैं, तारककाय जंतु कोशिका में होते हैं। संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च होता है, संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है। पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है यूग्लिना। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है वायरस। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लेंथ है इसकी = 0.3 माइक्रोमीटर। इसे पादप जगर का जोकर भी कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को। पीपीएलओ प्लोरोन्यूमोनिया जैसा जीव भी कहते हैं। सबसे बड़ी बाहरी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 × 130 mm। सबसे लंबी कोशिका मानव की तंत्रिका कोशिका 1 मीटर। मानव की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। जीवाणु का श्वसन केंद्र मीसोसोम। प्लाज्मिड जीवाणु में मुख्य डीएनए के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्र डीएनए पाया जाता है। प्लाज्मिड एक वर्तुक वृत्ताकार डीएनए होता है। झिल्लीयुक्त कोशिकांगों की ट्रिक। हिंदी के मास्टर राम लाल के इरादे तो गड़बड़ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।